हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय और आज के वीडियो में मैं आपको विश्व साइंस दिवस, आज विश्व साइंस दिवस है यानी कि वर्ल्ड साइंस डे है, उसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे कि विश्व साइंस दिवस क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों बच्चों को ये समझना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण डे है अभी कल ही यानी कि 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की शहादत दिवस, यानी कि इसी दिन अपने आप को गोली मार के अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए थे, वो भी था। और आज एक और डे है, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि है आज। और हम इन तीनों को समेटते हुए विश्व ये जो विज्ञान दिवस है यानी कि विश्व विज्ञान दिवस पे, इस पे हम थोड़ा चर्चा गहराई से करेंगे। विश्व विज्ञान दिवस क्या है? आज विज्ञान टेक्नोलॉजी का जमाना है और इसमें बच्चों को विज्ञान के विषय में महत्वपूर्ण ढंग से सबसे ज्यादा क्या जानना चाहिए, ये इन चीजों पे हम चर्चा करेंगे। अभी आज की जो पढ़ाई है, आज की जो पीढ़ी की जो पढ़ाई होनी चाहिए वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के द्वारा होना चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए। और 21वीं सदी है, खास तौर से आज विज्ञान का युग है और यहाँ जितने भी कार्य हो रहे हैं, व्यक्ति के जीवन में जितना भी परिवर्तन हो रहा है, सब विज्ञान के माध्यम से हो रहा है और व्यक्ति अपने आप को विज्ञान के माध्यम से चेंज कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं ये बात आती है कि लोग चेंजिंग तो सब चीज भौतिक रूप से करते हैं, लेकिन माइंड को कहीं ना कहीं वो 50 साल 100 साल 200 साल वाला पहले ही लागू करते हैं। यानी कि वो चीजें उदाहरण के तौर पर दिखाते हैं कि हमारे यहाँ हमारे पूर्वज, हमारे 2-3 पीढ़ी के लोग ऐसे ही थे, तो हमको भी ऐसी चीज करना चाहिए। तो आप अगर ऐसा करते हो तो सारी चीजें 200 और 150 साल पहले वाली करो ना, आप इन्हीं चीजों में क्यों परिवर्तन करते हो? तो अगर देखा जाए परिवर्तन होता है तो सर्वांगीण परिवर्तन होता है, हर क्षेत्रों में परिवर्तन होना चाहिए। तो इस परिवर्तन के दौर में अगर देखा जाए तो बच्चों में भी टेक्नोलॉजी और विज्ञान के माध्यम से चेंजिंग, उनके माइंड में चेंजिंग और उनके एक्टिविटीज में चेंजिंग। और दूसरी चीज, जो भी कार्य कर रहे हैं वो तार्किक होना चाहिए। अगर तर्क की कसौटी पे वो सही आ रहा है तो सही है, अगर सही नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो निश्चित तौर से उसको नहीं मानना चाहिए। ये समझ के ना मान लें कि नहीं हमारे और जो बैक में जाएंगे तो लोग इसको मानते थे। वो समय परिस्थिति अलग थी, आज की समय परिस्थिति अलग है। पहले शिक्षा का स्तर उतना नहीं था, आज शिक्षा का स्तर बढ़ा है। तो शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ साथ काफी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमको परिवर्तन की जरूरत है और चाहिए भी, लोगों को परिवर्तन करना चाहिए। आज विश्व ये विज्ञान दिवस पे हम ये संदेश वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे कि जो भी लोग हैं, जहां भी हैं, जो भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो और सोच वैज्ञानिक हो और तार्किक होना चाहिए। अगर वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से आप रहेंगे और ये चीजें लागू करेंगे तो निश्चित तौर से जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हैं वहां हर क्षेत्रों में अच्छी सफलता आपको मिल जाएगी। और खास तौर से ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो आज पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के द्वारा कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी भी चीजें उनके जीवन में होती हैं जिनको इसलिए वो मान लेते हैं क्योंकि उनके बैक में काफी दिनों से माना जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्वयं अपना दिमाग लगाओ, क्या ये सत्य हो सकती है? अगर आपको लगता है कि तार्किक रूप से कि ये नहीं सत्य हो सकता है और बहुत सारे लोग इसमें लिप्त हैं इसलिए मैं भी रहूंगा, ये गलत है। आप अगर समझते हो कि ये चीजें सही है तो आपको उस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, उस दृष्टिकोण पे रहना चाहिए। तो और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया कि आज हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि है और उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रतिभावान व्यक्ति थे और उनके अंदर एक इस प्रकार की प्रतिभा थी, टैलेंट था, एबिलिटी थी कि जिसके माध्यम से देश का संचालन वो कर सकते थे, ऐसा समझ के उनको देश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। और उनके जीवन से एक घटना मैं आपको बताऊं कि जब वे विद्यार्थी जीवन में थे, बोर्ड की परीक्षा में उनकी कॉपी
मैथ की कॉपी जो है जब चेक की गई तो उसमें चेक करने वाले ने उनकी मैथ की कॉपी पे लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, परीक्षक निरीक्षक से अच्छा है, ऐसा उनकी कॉपी पे लिखा गया था। एक संदेश जाता है ये बच्चों के मन में, और एक संदेश वीडियो के माध्यम से मैं बच्चों तक भेजना भी चाहता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रकार के स्टूडेंट थे कि उनकी कॉपी पे ये लिख दिया गया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी कि परीक्षक जो है वो निरीक्षक से अच्छा है, और निरीक्षक ने स्वयं इसको लिखा। क्योंकि गणित के ऐसे ऐसे सवाल हुआ करते थे जिनको सॉल्व करने की इतनी टेक्निक उनको अच्छे से मालूम थी, और इस ढंग से उन्होंने किया था कि थोड़ा चेक करने वाले को भी एक बार मात खा जाना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं प्रतिभावान व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति, देश प्रेमी, इस प्रकार की भावना उनके अंदर थी, इसीलिए उनको देश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। उनको भी आज उनकी पुण्यतिथि में उनको सत सत नमन करता हूं। और देश के आन बान और शान, देश के क्रांतिकारियों को कहें जिन्होंने परिवर्तन के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, गोली खा ली, तो उनको भी याद करना जरूरी है। तो उसमें चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने प्रण कर लिया था कि मैं जीते जी अंग्रेजों को अपना शरीर नहीं छूने दूंगा, लास्ट में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में वो जब घेर लिए जाते हैं तो उन्होंने 5 अंग्रेजों को अपने रिवॉल्वर से 5 अंग्रेजों को मार दिया था, और एक गोली जब बची स्वयं को मार के शहीद हो गए थे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अहम बात है कि व्यक्ति देश की आन शान के लिए अपने आप को निछावर कर देते थे। तो राष्ट्रीयता की भावना भी इन चीजों से जगती है कि हमारे देश के ऐसे भी लोग थे जिन्होंने देश को सर्वोपरि समझा, परिवार को, घर को और हर माहौल को दूसरे नंबर पे समझा, बाकी देश पहले स्थान पे होता है। ऐसा एक संदेश बच्चों के भी मन में वीडियो के माध्यम से जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।